अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। और आप लोगों ने ज्वाइन भी तब किया जब मैं जो है वो सफाई करने वाला जो काम है ना, यानी कि जो वाइट बोर्ड की सफाई का काम है, ठीक है, वो कर रहा था। सो आप सबको मैं वेलकम कहता हूं आज के लेक्चर के अंदर और आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जी आया नू कहता हूं, भली करें आया नू कहता हूं, ठीक है। और जो है आज का लेक्चर भी हम कोशिश करेंगे कि इतना ही जो है मज़े का हो, उतना ही जो है फ्रूटफुल हो आप सबके लिए, कि जितना आप लोग जो है सोच रहे हैं, जितना आप लोग चाहते हैं, ठीक है। और जो है आज का लेक्चर भी जो है शानदार ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है भाई। लेक्चर आप लोग फ़ौरन से ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग जो है मुझ तक पहुंच पाएँ और आप आज के जो है जो प्रोग्रेस हमने करनी है, जो बातें हमने आज के लिए डिस्कस करनी है, वो हम कर पाएँ। तो जल्दी से आप लोगों ने लेक्चर को ज्वाइन करना है। अच्छा, आप लोग जो है ये बात जानते हो कि हम जो है कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने कंपैरिजन यानी समरी जो है हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, और वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो हम उसी से ही ऑनवर्ड आज चलेंगे। कुछ नई बातें आज हमने करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जो है आप कह लें कि शानदार किस्म का कॉन्सेप्ट है। आपको वाकई जो है इसकी प्रैक्टिस करने में, इसको समझने में मज़ा आएगा, ठीक है जी। बिल्कुल मैं दिख रहा है मुझे कि जी बैटरी जो है इस वक्त लो है, सो जल्दी से हम इसको जो है इसको भी जो है चेंज कर लेंगे। आप बेफिक्र रहें, वो हो जाएगा। आप लोग बस अपनी गिनती पूरी करें, जल्दी से क्लास भर ली जाए, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और फिर हम अपनी जो है नॉर्मल रूटीन का जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट कर सकें और हम जो है आगे चल सकें भी। कर लेते हैं वरना थोड़ा सा वेट कर लो। वॉइस जो है वॉइस लो है कि तो हर दिन का इशू रहता है, तो आप सिंपल करें कि आपके एंड पर होता है, ये हमारे एंड पर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है सर। अभी अभी इमरान खान मेरे से कहा है, पता नहीं क्या कह दिया भाई किसने, जो भी कहा देख लेते हैं उसको, ठीक है। आप जस्ट अपनी स्टडीज पे फोकस करें, अब देख लेते हैं उसको भी क्या कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सर। प्लीज चेक योर मैसेंजर। ओके, मैं चेक कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। और वॉइस लो है भी, देखो इतनी तेज में बोल रहा हूँ, फिर भी आप लोग को वॉइस का इशू चल रहा है। देखो आप लोग अपने एंड पर जो है ना अपनी जो भी इंस्ट्रूमेंट आप लोग यूज कर रहे हैं उसकी आवाज बहुत तेज कर लें, ठीक है। आप लोग हैंड फ्री का इस्तेमाल करें ताकि आपको क्लियरली तौर पर सुनाई दे सके, ठीक है। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताऊं, शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपसे कुछ बात करनी है और वो ये करनी है कि मैंने आज आप लोगों के लिए 2 पोस्ट की थी जो मेरे प्रोफाइल पर आप लोग जाकर देख सकते हैं आज के लिए, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट रिलेटेड टू संडे, जो हमारा एक इवेंट होता है उस हवाले से थी, ठीक है। और और मैंने जो है आप लोगों के लिए उस पोस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों वॉइस का भी थोड़ा सा कर लें, बैटरी भी लो है। अच्छा, सो जो है मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी है कि हम हर संडे जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई इवेंट जो है हम जनरेट कर रहे होते हैं। तो इस संडे जो हमारा इवेंट जनरेट होगा, जो इवेंट हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, वो क्या होगा, अभी भी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। वो इवेंट बेसिक तौर पे क्या होगा, चलें। मैं आपको बता रहा था कि जो है इस संडे को भी हमारा इवेंट है और इवेंट हमारे पास क्या है, संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर है। और इस संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर जो है हम एक और नई एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं एक संडे जो सुपर संडे की एक्टिविटी थी, उसको मिस कर रहे हैं। तो हम इसी संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर ही जो है इस एक्टिविटी को भी वापस से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बात कही कि जो है संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर के अंदर ही हम सुपर संडे वाला काम भी करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करूंगा। आप लोग उन क्वेश्चंस के आंसर देते हुए जो है क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है फ्री लोड जो है वो जीत सकते हैं। तो आप लोग जो है जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये मेरी पहली पोस्ट थी, आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर इस पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक है जी। आज की दूसरी बड़ी पोस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हम अपकमिंग मंडे से आप लोगों के लिए, यानी आप जो है जितने भी आप जो है स्टूडेंट्स हमारे हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर का हिस्सा है, ठीक है, जो कि एफएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं सेकेंड ईयर के अंदर, उनके लिए हम जो है ई कैट सेशन का आगाज कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ई कैट सेशन जो है उसका आगाज कर रहे हैं। ये ई कैट होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझा दूं ताकि आप लोग जो है आप लोग समझ आते हैं और आप लोग फर्दर मेरी बात आगे कन्वे कर सकें। ये जो ई कैट का सेशन है, ये एंटी टेस्ट प्रिपरेशन सेशन होता है। यानी जब भी हम किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जो है उससे उसकी एडमिशन से पहले एक टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको हम ई कैट का नाम देते हैं। तो अगर आपके जो है बहन भाई, ठीक है, अगर जो है कोई जो कि हम कहते हैं कि जो है वो एफएससी में हो, ठीक है, जरा इसकी आवाज से पिच को लो अप कर देना, ठीक है।
अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जो भी आपके बहन भाई जो है जो एफएससी में हैं या आपके रिलेटिव्स जो हैं अगर कोई एफएससी में हैं तो आपने करना सिर्फ ये है कि उन तक हमारी बात पहुंचानी है, ठीक है? और उन्हें कहना है कि हम जो है आप लोगों के लिए ई कैट सेशन का आगाज कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको लाइव लेक्चर्स देंगे, आपको जो है समझाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? और जो है उसमें आपके टेस्ट भी होंगे और आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक हो गया? सो ये आपने जो है जरूर मेरी बात कन्वे करनी है तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को जो कि इस वक्त जो है एफएससी का हिस्सा है, ठीक हो गया? अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दी थी और दिख भी चुकी होगा, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। 9th क्लास, इस वक्त हम 9th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है? 9th केमिस्ट्री की इस वक्त हम बात कर रहे हैं और थैंक यू विरदा, थैंक यू सो मच। अच्छा चलें भी अब हम कुछ पढ़ लें क्योंकि हम जो है ना फिर क्या होने जा रहा है, मंडे को क्या होने जा रहा है, तो मंडे को हम जो है एक न्यू सेशन आगाज कर रहे हैं जिसको हम ई कैट का नाम देते हैं। और ये बेसिकली टॉपिक क्या है कि ये जो है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन है, यानी आपके बहन भाई या रिलेटिव्स में से कोई अगर एफएससी कर रहा है, वो सेकंड ईयर में है, तो उससे आप कहिएगा कि हमें ज्वाइन करें और हमसे जो है वो पढ़ सकता है, ई कैट की तैयारी कर सकता है, ठीक है भाई? और संडे का मैंने आपको बता दिया कि संडे वाले दिन जो हमारा इवेंट है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सर बता दिया दीजिएगा आप, क्या आप कह रही हैं, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि संडे वाले दिन जो इवेंट है उसमें हमारा संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर भी है और उसके साथ साथ जो है हमारा जो है जो संडे सुपर संडे का इवेंट होता था वो भी साथ में मर्ज्ड फॉर्म के अंदर होगा। अब तो आवाज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। 9th केमिस्ट्री की इस वक्त हम बात करें, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हमने करनी है। इस वक्त तक जो कुछ हमने पढ़ा इस चैप्टर में से उस पे हमने पहले तो जो है एटम के हवाले से बात की कि एटम जो है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए, ठीक है? और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि भाई कब डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या कुछ हैं, ये तो हमने जो है लास्ट में डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि एटम दिखता किस तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस हवाले से भी मैंने आप लोगों को ब्रीफ कर दिया। आज से ऑनवर्ड जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे कि एक एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स में और जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या करते हैं, फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से हम अराउंड द न्यूक्लियस अरेंज करते हैं। तो इस हवाले से हमने जो है बात करनी है आज के टॉपिक के अंदर और इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, ठीक हो गया? एक एटम, लेट्स सपोज ये एक एटम है जिसका ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये उसका सेकंड ऑर्बिटल है, ठीक है? या आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं किसी एक एटम की और उसके ऑर्बिटल्स या शेल्स की बात करते हैं तो ऑर्बिटल्स या शेल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास मेन शेल होता है या मेन ऑर्बिटल होता है जिसको हम के एल एम एन से जो है रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी के से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, से और भी हो सकते हैं, ठीक हो गया? ये हमारे मेन शेल हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि इस मेन शेल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू एसपीडीएफ। मैं ये एसपीडीएफ का कॉन्सेप्ट, यानी जो सबशेल का कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको नहीं समझाऊंगा, ये मैं कल आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ हम मेन शेल की बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास एक एटम दिख रहा हो, ठीक है, तो इस एटम के अंदर सेंटर में है न्यूक्लियस, इसके अराउंड है पाथ्स जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल्स या शेल्स जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहले शेल को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को एल से, तीसरे को एम से, चौथे को एन से और पांचवे को ओ शेल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया? सो के एल एम एन ओ की बात कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमारा पहला शेल होता है जिसको हम यानी फर्स्ट शेल कह रहे होते हैं, ठीक है? ये पहला शेल हमारे पास है जिसको हम जो है फर्स्ट शेल का नाम दे रहे होते हैं, जिसको फर्स्ट एनर्जी लेवल भी कह रहे होते हैं, ठीक है जी? हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक हो गया? इस तरीके से जो L है इट इज द सेकंड एनर्जी लेवल, ठीक है जी? इस तरीके से हम N की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है? इस तरीके से हम N की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये फोर्थ एनर्जी लेवल है, ठीक है? इस तरीके से हम कहते हैं कि O हमारे पास क्या है, इट इज द फिफ्थ एनर्जी लेवल है, ठीक हो गया?
तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास एक एटम जो है उसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं और उन ऑर्बिटल्स की हमारे से कहते हैं कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है और उनको हम किस तरीके से किन सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। सो के एल एम एन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है ना कि भाई हमारे पास एक एटम जो है उसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स या शेल्स हो सकते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब इन ऑर्बिटल्स या शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने कितने हम जो है डालते हैं, कितने कितने हम फिल करते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2n⁻²। ठीक है। इस फॉर्मूला के तहत हम किसी भी ऑर्बिटल जो है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। ठीक हो गया। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल का मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो n की वैल्यू, जो हमारे पास n है ना इस फॉर्मूला में, इसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। सेकंड ऑर्बिटल हमारे पास, सेकंड एनर्जी लेवल जो है, इसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2। ठीक है। इस तरीके से तीसरा जो हमारे पास है, इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू है 3। ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास जो चौथा ऑर्बिटल है, इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू है 4। इस तरीके से पांचवा ऑर्बिटल जो है, इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का किसी भी ऑर्बिटल में हम कहते हैं 2n⁻²। ठीक है। इस ऑर्बिटल यानी इस फॉर्मूला के थ्रू जो है हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर, मीन शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्बिटल हमारे पास k, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n, पांचवा जो है हमारे O आ जाएगा। ठीक है। और हम फार्मूला जो यूज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेशन के लिए किसी भी ऑर्बिटल या शेल के अंदर वो है 2n⁻²। ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आ रही है? आप जल्दी से मुझे बता देंगे कि कंफ्यूजन है तो आप जल्दी से डिस्कस करें ताकि हम आगे चल सकें। कंफ्यूजन अगर है यहाँ तक किसी भी पॉइंट के अंदर तो आप मुझसे क्वेश्चन करके वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकें इन एनर्जी लेवल्स के अंदर। ठीक है। फिर मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से हम इनको एक एटम का हिस्सा बनाते हैं। क्वेश्चन अगर है तो आप करें, क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कर दें ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि आपको समझ आ चुकी है बात। और अगर आपस में बात करेंगे तो आपको कभी भी कुछ चीज समझ नहीं आने वाली। ठीक है। अगर आप लोग जस्ट फोकस करेंगे लेक्चर के ऊपर तो फिर आप लोगों को हर चीज समझ भी आएगी और क्लियरली टॉपिक जो है दिखेगी भी और सब कुछ होगा। ठीक है भी। सो क्लियर कह रहे हैं सब लोग। तो फिर हम करते हैं कि हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इन ऑर्बिटल्स के अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो k के लिए मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू होती है 1, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो है n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। ठीक है जी। तो आप इसमें पुट करें जरा 1। अगर आप इसमें जो है n की जगह पर 1 पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, जस्ट 1। और 2 into 1 क्या होता है, 2। ठीक है। इट मींस के इस k के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 2 हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल, फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है हम कहते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 2 हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि इसमें आ सकते हैं। ठीक हो गया। सेकंड ऑर्बिटल हमारे पास है L और L के लिए हमने देखा कि n की वैल्यू थी 2। ठीक है। सो इस 2 को मैं पुट करूंगा इनसाइड दिस फार्मूला। ठीक है। n की जगह पर, और इसके तरह जो है इस पे n की जगह पर 2 पुट करने के बाद मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगा। सो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 into 2 विल गिव अस 8। ठीक है। सो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे इसमें सेकंड ऑर्बिटल के अंदर, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज के साथ, L के साथ। ठीक है जी। L के साथ जो चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सेकंड एनर्जी लेवल है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमारे पास, ये आएंगे 8। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटल के अंदर जो है वो आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देख लो कि M हमारे पास है थर्ड एनर्जी लेवल, जिसको हम थर्ड ऑर्बिटल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है तीन चूंकि n इज इक्वल टू 3 जो है हम कहते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, m को शो करता है। तो इस m में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल इस फार्मूला के अंदर n की जगह पर 3 पुट करेंगे और उससे देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m शेल के अंदर आ सकते हैं। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये प्रोवाइड करेगा 18। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिटल विल गिव अस विल हैव कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर रख सकता है। ठीक है। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि वो स्टूडेंट्स की जो कह रहे रिपीट करें तो उनके लिए थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि क्या हम करने वाले हैं। हम एटम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एटम के सेंटर के अंदर होता है न्यूक्लियस
उसके अराउंड होते हैं पाथ्स जिनको हम ऑर्बिटल्स या शेल कह रहे होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि हम फिल करेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, हमने पहली बार डिस्कस की थी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम डिफरेंट अल्फाबेट्स के साथ शो करते हैं। फर्स्ट जो है इसको के से शो करते हैं, दूसरा जो है इसको हम एल से शो करते हैं, तीसरा ऑर्बिटल जो आएगा उसको हम एम से शो करते हैं, चौथे को एन से, और पांचवें ऑर्बिटल को ओ के साथ शो किया जाता है। ठीक हो गया। और देखो, हम जब ऑर्बिटल की बात करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम ऑर्बिटल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिटल को शो कर रहा है, ये सेकंड को शो कर रहा है, ये थर्ड को, ये फोर्थ को, ये फिफ्थ को। और ये हमारे पास है फार्मूला जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं उसे हम कैलकुलेट कर पाए। ठीक है जी। तो हम जस्ट यहाँ पर n की जगह पर 1 2 3 4 पुट करेंगे और इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल वे में किसी एक ऑर्बिटल का जो हिस्सा है, ठीक है, वो हम निकाल सकते हैं। सो अगर हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर विल गिव अस 1, ठीक है। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आएगा। इट मींस k के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ सकते हैं? वो सिर्फ 2 आ सकते हैं। इस तरीके से हमने जब n की जगह पर 2 पुट किया तो जो हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल है L, ठीक है, उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे कितने आ सकते हैं? 2 का स्क्वायर जो है हमारे पास 4 होता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा टोटल आंसर। ठीक है। सो सेकंड ऑर्बिटल या सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि हमारे पास क्या होंगे? 8 आ सकेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम m की बात करते हैं तो m के लिए हमारे पास जो n की वैल्यू है वो है 3। ठीक है, आप जस्ट n की जगह पर पुट करोगे 3। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? इट विल गिव अस 9, 9 into 2 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। इट मींस m के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिल कर सकते हो वो है 18। ठीक है, इस तरीके से n में कितने कर सकते हो? n की जगह n में आप जो है क्या करोगे कि n की जगह पर आप 4 पुट करोगे और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 2s आर जो है हम कहते हैं कि हमारे पास होता है 32। सो इट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। ठीक है जी। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिटल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, 32 हमारे पास आएगा फॉर n। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपने जो है मुझसे समझ लिया है। मैं चाहूंगा अब आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा बिजी कर दूं और आप लोग जो है वो टेस्ट कर लें और उसके बाद फिर हम वापस आपसे मुलाकात करेंगे तो हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। सो अब आप लोगों के लिए मैं टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है और आप लोग इस वक्त टेस्ट परफॉर्म करेंगे और अब मैं जाऊंगा YouTube के स्टूडेंट्स के पास। अगर वो कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। जी, तो आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर जो है मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब हूँ। आप लोगों ने मुझसे कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। जब तक के स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त कैंपस में हैं वो टेस्ट करते हैं, हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो हम आपसे आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सो क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा और आपके क्वेश्चन का जो है रिस्पांस दूंगा, लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वक्त मैं यूट्यूब के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ। आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो जरूर आप जस्ट क्वेश्चन राइट करें और उसको जो है मुझ तक पहुंचा दें। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करूंगा। सर टेस्ट शो नहीं हुआ। अजीम खान, मैं आपको बताऊं कि टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे शो नहीं होता। हमारी क्लास बेसिक टॉपिक campus.pk है, वहां आप जाएंगे, वो ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है लेक्चर के दौरान जो टेस्ट आता है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा और आपको टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। सो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कैंपस पे शो होता है। आप लोग लेक्चर सुन सकते हैं लेकिन टेस्ट आपको नहीं विजिबल होगा। सर टॉपिक दोबारा समझाएं। चलिए फिर से समझा देते हैं। सर टेस्ट शो नहीं हुआ, बिल्कुल अजीम शो नहीं होगा। यहाँ पर आपको कैंपस में आना पड़ेगा। टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेपर कब होंगे? पेपर के हवाले से इस आप लोगों के पेपर्स कौन से हैं? भाई 9 के पेपर्स तो नहीं हो रहे ना, आपके तो हो चुके, मतलब आपके तो 8 के पेपर्स हो चुके हैं, आप 9 में आ चुके हैं। ठीक है, जो इस वक्त 10th में हैं उनके कुछ रिमेनिंग 9 के पेपर बचे हैं, उन्हें फिगर करनी चाहिए ना। ठीक है, सो मैं आपसे कहता इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में अरेंज किया जाए। ठीक है,
और हम कहते हैं कि जब हम एटम की बात करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको एनर्जी लेवल्स कह रहे होते हैं। एनर्जी लेवल्स को हम के एल एम एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल है, एल हमारा सेकंड ऑर्बिटल है, एम हमारा थर्ड ऑर्बिटल है, एन हमारा फोर्थ ऑर्बिटल है। ठीक हो गया। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, हमने कहा था कि ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे 2n⁻², जिसमें हम n की जगह पर 1 2 3 जो भी हमने ऑर्बिटल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हो, जस्ट हम n की जगह पर जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो किसी एक ऑर्बिटल का हिस्सा है। ठीक है जी। सो हमने कहा कि फर्स्ट ये है, उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू 1 होती है, तो जस्ट 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 2 1 ही होता है, 1 into 2 विल गिव अस 2, मींस के k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सेकंड ऑर्बिटल k के बाद हमारे पास आता है l। ठीक है। सो l की हम बात करें तो इसमें हम n इज इक्वल टू 2 देख रहे होते हैं। ठीक है। सो हम जस्ट पुट करेंगे 2 n की जगह पर, उसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 4 2 हमारे पास 8 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर। थर्ड हमारे पास है m, जिसके लिए हम n की वैल्यू देख रहे होते हैं 3 है, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9, और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 18। ठीक है। सो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर। इस तरीके से फोर्थ में हमारे पास क्या होगा, यानी n के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n की जगह पर 4 पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर। सो 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 16, 16 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 32, वो मैंने कैलकुलेट किए। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं इनसाइड द शेल्स जो हम लोकेट कर रहे होते हैं। रिमेनिंग सर ओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 50 होंगे, आप इसे कैलकुलेट कर लें। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है जी। n की 2n⁻² फार्मूला यूज करना है, तो n की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, सो 2 into 25 विल गिव अस 50, बिल्कुल एग्जैक्टली ओ में 50 होंगे। रिमेनिंग 9th के पेपर के हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है जी। सो आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त रिजल्ट जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है। और मैं देखूंगा कि किस किस के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। टाइम भी हमारे लेक्चर का जो है वो खत्म होने जा रहा है, वाइंड अप होने जा रहा है। ठीक है। सो देखते हैं कि आप लोगों ने किस तरह का टेस्ट परफॉर्म किया। इस वक्त जो है हमारे पास अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए हैं फिलहाल। इसके अलावा गनवा, ठीक है, और गानिया, ठीक है, और शाहकार, मोहम्मद, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए। जुवेरिया, ठीक है, और कौन है, फरा, जिन्होंने 5 मार्क्स लिए हैं। जरिश ने फुल मार्क्स लिए हुए हैं। सैयद अहमद ने फुल मार्क्स लिए हुए हैं। इसके अलावा हाशिम, हिशाम, ठीक है, हिशाम किस तरह से इनका नाम है प्रॉपर नहीं ले पा रहा। आयशा का 5 मार्क्स हैं। अली अफजल के 5 मार्क्स हैं और जबैया सलाम के 5 मार्क्स हैं। सबा के 5 मार्क्स हैं। तो ये तमाम स्टूडेंट्स, अहमद के 5 मार्क्स हैं, मिनाहिल के 5 मार्क्स हैं, एमन के 5 मार्क्स हैं, और बहुत मतलब मैमूना के 5 मार्क्स हैं, हसनैन के 5 मार्क्स हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग फुल मार्क्स लेते हैं। अच्छी जो है आप लोगों की तैयारी चल रही है, तो ये सबसे अच्छी बात थी। ठीक है सर, आज इजी था, बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आज बहुत इजी टेस्ट बनाया, इसलिए आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लिए, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लगा कि 4 मार्क्स, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो फर्स्ट हाफ था हमारे टॉपिक का वो कंप्लीट कर लिया है। हमने मेन शेल्स की बात कर ली। हम कल से जो है वो सब शेल्स की बात करेंगे जो हमारे पास है SPDF। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है, लेक्चर को रेट कीजिएगा, उस हवाले से रिव्यू आपने देना है। ठीक है। बताना है कि कुछ सजेशन अगर आपकी हो तो वो बताइएगा। मेरी प्रोफाइल पर जाकर आज के 2 पोस्ट हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। एक में आपको संडे के हवाले से ब्रीफ किया है और एक में आपको मंडे के हवाले से ब्रीफ किया है। सो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।